अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे इस्लामी मुल्क की सैर पर लेके जा रहे हैं जिसके रेत के जर्रे जर्रे में तारीख की पुरानी कहानियाँ मौजूद हैं, जिसके साहिल सदियों से ताजरों और काफिलों के कदमों के गवाह हैं और जिसकी सियासत और हुक्मरानी ने पूरी दुनिया को हैरान किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लीबिया की। इस वीडियो में आपको लीबिया के ऐसे हक़ाइक़ बताऊंगा जो आज तक किसी ने नहीं बताए, और आप ये भी जानोगे कि मोहम्मद गद्दाफी कौन थे और लीबिया का माहौल कैसा है, यहाँ रात को लड़कियाँ कौन कौन से काम करती हैं और इनकी शादियाँ कैसे होती हैं। दोस्तों, गद्दाफी जब इटली गया तो इसने अपने लिए प्यारी प्यारी भरी हुई जिस्मों वाली लड़कियों की डिमांड क्यों की? गद्दाफी अपने साथ लड़कियों को बतौर सिक्योरिटी गार्ड क्यों रखता था? इसके मरने के बाद इसकी सिक्योरिटी गार्ड ने क्या इंकशाफात सामने रखे और इसके साथ यहाँ की औरतें दूसरे मुल्कों के मर्दों को पसंद क्यों करती हैं? इस मुल्क की औरतें पाकिस्तानी मर्दों के साथ शादी क्यों करना चाहती हैं? ये ऐसा मुल्क है जिसकी तारीख हज़ारों साल पुरानी है, जिस पर कभी रोमन सल्तनत, कभी उस्मानी, तुर्क और कभी अतालवी हुकूमत का कब्जा रहा। ये वही मुल्क है जहां से तेल निकालने के बाद दुनिया की नजरें जम गई। तो वीडियो का आगाज करते हैं। दोस्तों, इस मुल्क का मुकम्मल नाम रिपब्लिक ऑफ लीबिया है। दोस्तों, इस मुल्क की ज़बान अरबी है, लेकिन अतालवी और अंग्रेजी भी कुछ इलाकों में बोली जाती है। दोस्तों, लीबिया का दारुल हुकूमत तरबलिस है। दोस्तों, लीबिया की मुकम्मल तारीख की बात करें, कदीम दौर में लीबिया का इलाका कदीम ज़माने में बराबर कबाइल का मस्कन था। बाद में यहाँ मिस्री तहजीब, फैशन और फिर रोमन सल्तनत का असर रहा। इस्लामी दौर में 7वीं सदी में जब इस्लामी फतवाहत हुई तो ये इलाका मुसलमानों के ज़ेरे असर आ गया। बाद में ये उस्मानी सल्तनत का हिस्सा रहा। इसके साथ साथ अतालवी कब्जा 1911 में इटली ने लीबिया पर कब्जा किया और ये कई दहाइयों तक अतालवी कॉलोनी रहा। इसके साथ दूसरी जंग अजीम के बाद 1951 में लीबिया ने आज़ादी हासिल की। दोस्तों, ये दुनिया का पहला मुल्क था जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के तहत आज़ाद हुआ। पहले बादशाह अदरीस ने हुकूमत की, उसके बाद गद्दाफी का दौर आया। 1969 में फौजी बगावत के जरिए कर्नल मुअम्मर गद्दाफी ने बादशाहत ख़त्म करके मुल्क पर कब्जा किया और इनकलाब अल फतह का ऐलान किया। दोस्तों, अगर बात करें मुअम्मर गद्दाफी की, गद्दाफी एक अनोखा लीडर था जो खुद को अरब दुनिया का नजात दहिंदा कहता था। इसने 42 साल हुकूमत की। इसकी हुकूमत का दौरानिया 1969 से 2011 तक था। वो सब्ज़ किताब के ज़रिए दुनिया को अपनी सियासी सोच समझाने की कोशिश करता रहा। गद्दाफी ने तेल से आने वाली दौलत को इस्तेमाल करके मुल्क को खुशहाल बनाया, लेकिन अपनी आमराना हुक्मरानी और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की वजह से दुनिया भर में तनकीद का निशाना बना। इसकी खास आदत थी कि वो अपने साथ हमेशा ख़वातीन बॉडीगार्ड्स रखता था। ये ख़वातीन फौजी तरबियत याफ्ता होती और गद्दाफी को दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के दौरों पर सिक्योरिटी देती थी। दोस्तों, गद्दाफी ख़वातीन गार्ड्स क्यों रखता था? गद्दाफी का दावा था कि वो औरतों को आज़ादी देना चाहता है, इसलिए वो अपनी सिक्योरिटी में सिर्फ ख़वातीन रखता ताकि दुनिया को दिखा सके कि अरब औरतें भी ताकतवर और बहादुर हैं। दोस्तों, अगर बात करें लीबिया की औरतों की, लीबिया में औरतों के पास कुछ आज़ादी है, लेकिन रवायती अरब कल्चर भी मौजूद है। ख़वातीन तालीम और नौकरी के शोबे में मौजूद हैं, मगर माशरा अब भी क़दामत पसंद है। गद्दाफी के दौर में औरतों को फ़ौज और सिक्योरिटी फोर्सेस में शामिल किया गया। दोस्तों, लीबिया पर कब्जे की बात करें, जो कि मैं ऊपर कर चुका हूँ, जिसमें रोमन, उस्मानी, अतालवी है, जो कि लीबिया ने 1991 में आज़ादी हासिल की। दोस्तों, इस मुल्क में पाकिस्तान और इंडियन वीज़े की बात करें, पाकिस्तानी और इंडियन शहरियों को लीबिया के वर्क वीज़ा या बिजनेस वीज़ा दरकार होता है।
आम टूरिस्ट वीज़ा मिलना मुश्किल है क्योंकि लीबिया की सियासी सूरत हाल काफ़ी गैर मुस्तहकम है। दोस्तों, यहाँ पे पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी की बात करें, लीबिया में पहले लाखों पाकिस्तानी और इंडियन काम करते थे, ख़ास तौर पर कज़ाफ़ी के दौर में। अब भी हज़ारों पाकिस्तानी और इंडियन यहाँ तमीरात, सेहत, इंजीनियरिंग और दुकानदारी में मौजूद हैं। दोस्तों, इस मुल्क की करेंसी की बात करें, लीबिया की करेंसी लिबिया दिनार है। एक लिबिया दिनार तकरीबन 57 पाकिस्तानी और तकरीबन 20 रुपये इंडियन के बराबर है। दोस्तों, इस मुल्क की माशियत और पैदावार की बात करें, लीबिया की सबसे बड़ी ताकत तेल और गैस है। तेल ही लीबिया की 95% आमदनी का जरिया है। दोस्तों, इस मुल्क की अगर जीडीपी की बात करें, लीबिया की जीडीपी तकरीबन 45 बिलियन डॉलर है। दोस्तों, यहाँ पे अगर जॉब्स और लिटरेसी रेट देखें, ज़्यादातर नौकरियाँ तेल, तामीरात, ज़राअत और हेल्थ सेक्टर में है। लिटरेसी रेट तकरीबन 91% है, जो अरब दुनिया में काफ़ी अच्छी है। दोस्तों, इस मुल्क की आबादी की बात करें, लीबिया की कुल आबादी तकरीबन 70 लाख है। लीबिया का कुल रकबा 1.76 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है। इसकी सरहदें में मिस्र, सूडान, चाड, नाइजर, अलजायर और ट्यूनिस से लगती हैं। रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 16वां बड़ा मुल्क है। दोस्तों, इस मुल्क की सियाहत और मुकामात की बात करें, लीबिया में सियाहत कम है मगर यहाँ तारीखी मुकामात हैं, जिनमें रोमन सल्तनत के आसार, सराह आज़म, तुरबलस का पुराना शहर, बेन गाजी की खूबसूरती वाक़या है। इसके साथ साथ सालाना टूरिस्ट की बात करें, सियासी हालात की वजह से सालाना टूरिस्ट बहुत कम आते हैं, लेकिन कज़ाफ़ी के दौर में लाखों आते थे। दोस्तों, यहाँ की फूड स्ट्रीट की बात करें, लीबिया के मशहूर खाने शोरबा, अरब रोटी, खुबस, कॉफ़ी और खजूरें हैं। इसके साथ बिरयानी भी यहाँ की बहुत मशहूर है। फूड स्ट्रीट ज़्यादातर तुरबलस और बेनगाजी में है। दोस्तों, इस मुल्क की अगर नाइट लाइफ की बात करें, लीबिया एक इस्लामी मुल्क है, इसलिए नाइट लाइफ मौजूद है, लेकिन कुछ इलाकों में बार्स और क्लब आम हैं। ज़्यादातर प्राइवेट पार्टीज होती हैं, जो कि गैर मुल्की अफराद जब इस मुल्क में आते हैं तो इन बार्स और क्लब्स का रुख करते हैं, लेकिन अरबी ज़्यादातर प्राइवेट पार्टीज को ही मुनक्कद करते हैं, जहां पर वो गैर मुल्की लड़कियों के साथ नाजेबा हरकत और डांस पार्टीज करते हैं। ऐसे अरबी भी हैं जो इन गैर मुल्कियों को अपनी लोनियां बना लेते हैं, और कुछ अरबियों ने इन गैर मुल्कियों के साथ शादियां कर रखी हैं और जिनसे कई बच्चे भी पैदा कर चुके हैं। दोस्तों, इस मुल्क के मजहब की बात करें, 95% मुसलमान हैं, ज़्यादातर सुन्नी मालकी हैं, बाकी थोड़े ईसाई और गैर मुल्की मजदूर हैं। दोस्तों, इस मुल्क की ख़वातीन के कवानीन की बात करें, ख़वातीन को तालीम और नौकरी की इजाज़त है। पर्दा लाजमी नहीं, लेकिन ज़्यादातर औरतें रवायती लिबास पहनती हैं। औरतें यहाँ की गैर मुल्कियों के साथ तल्लुकात कायम करती हैं और उनके साथ अपनी मर्ज़ी से शादी कर लेती हैं। हत्ता कि यहाँ की कई औरतें पहले से ही शादीशुदा होती हैं, लेकिन इसके बावजूद गैर मुल्कियों के साथ तल्लुकात कायम करके अपने शोहर से तलाक लेकर गैर मुल्की के साथ शादी कर लेती हैं। इसके साथ साथ कुछ ख़वातीन ने अपने घरों के अंदर गैर मुल्कियों को रखा हुआ है, जो कि उनकी जिनसी ज़रूरत पूरी करते हैं, क्योंकि यहाँ के अरबी अपनी औरतों को बहुत महीनों बाद दोबारा मिलते हैं, तो इसलिए यहाँ की औरतें गैर मुल्कियों के साथ जिनसी तल्लुकात कायम करके अपने आप को सुकून देती हैं। दोस्तों, अगर यहाँ के गैर मुल्कियों की कवानीन की बात करें, गैर मुल्कियों को काम करने के लिए परमिट दरकार होता है। कवानीन सख्त हैं, ख़ास तौर पर वीज़ा और रिहाइश के मामले में। इसके साथ साथ अगर बात करें शदाद की जन्नत की, अरब रवायात में कहा जाता है शदाद की जन्नत मौजूदा यमन और लीबिया के इलाकों से मंसूब है। कुछ मौरखीन का ख्याल है कि ये मुख्स कहानी है, लेकिन कुछ इसे लीबिया के सहरा से जोड़ते हैं, जहाँ
عظیم महलात और आसार कदीमा के कंट्राक्ट मिलते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें कज़ाफ़ी इटली में लड़कियों की फरमाइश क्यों करता था, जब कज़ाफ़ी इटली गया तो इसने वहाँ की मॉडल्स और लड़कियों को अपनी तकरीर सुनने के लिए बुलाया। वो चाहता था कि मगरबी दुनिया को दिखाए कि अरब लीडर औरतों को अपनी सियासी सोच से मुतासर करता है, और ये भी कहा जाता है कि ये इसका एक शो ऑफ था ताकि मीडिया की तरफ तवज्जो हासिल की जा सके। और इसके साथ साथ इसने उस गैर मुल्कियों में से नायाब और ख़ूबसूरत तरीन लड़कियों को अपने साथ अपने मुल्क लेकर आया और उनके साथ जिनसी तल्लुकात भी कायम किए, जो कि बाद में कज़ाफ़ी के मरने के बाद उन लड़कियों ने इंकशाफ किया कि कज़ाफ़ी ने उनके साथ जिनसी तल्लुकात भी कायम किए हैं। दोस्तों अगर ट्रैवल और अखराजात की बात करें, अगर पाकिस्तानी लीबिया जाएं तो उनके लिए माहाना खर्चा होटल $400 से $600, खाना $200 से $300, ट्रैवल $100। अगर कुल खर्चे की बात करें तो तकरीबन $700 से $1000, 2 से 3 लाख पाकिस्तानी बनते हैं। इजी बंदा वहाँ पे महीना रह सकता है। दोस्तों लीबिया एक ऐसा मुल्क है जिसकी तारीख भी दिलचस्प है। इसके लीडर मोहम्मद कज़ाफ़ी भी दुनिया भर में बहस का मौजू रहे और इसकी ज़मीन तेल की दौलत से माला माल है। आज सियासी हालात मुश्किल ज़रूर हैं, लेकिन ये मुल्क आने वाले वक्त में दोबारा अरब दुनिया की ताकत बन सकता है। तो दोस्तों ये थी लीबिया की कहानी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और इसके साथ साथ मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।